आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन नेवी में कितनी रैंक होती हैं। रैंक में मैं सबसे नीचे से स्टार्ट करके ऊपर तक लेकर जाऊंगा। साथ ही जानेंगे कि इंडियन नेवी में एक ऐसी रैंक भी है जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया, और उस रैंक के बारे में मैं सबसे लास्ट में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट पर स्वागत करता हूं। इंडियन नेवी में रैंक को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले नंबर पर आती है नॉन कमीशन रैंक, दूसरे नंबर पर आती है जूनियर कमीशन रैंक, तीसरे नंबर पर आती है कमीशन रैंक, जो कि एक ऑफिसर के लिए एक अलग से कैटेगरी होती है। नॉन कमीशन रैंक में सबसे पहले नंबर पर आता है सीमन सेकंड क्लास। इसमें जो होता है, इसका कोई भी इंसिग्निया नहीं होता है, यानी कि इसके कंधे और बाजू पर बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ नेवी की जो वर्दी है, सीमन सेकंड क्लास ऑफिसर, मतलब जो ऑफिसर्स तो होते नहीं है, एक सिपाही की तरह इंडियन नेवी में काम करते हैं, तो जो सीमन सेकंड क्लास है उनको सिर्फ नेवी की वर्दी मिलती है। और दूसरे नंबर पर रैंक आती है सीमन फर्स्ट क्लास ऑफिसर। इसका भी इंसिग्निया कुछ नहीं होता, कंधे बाजू पर आप कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बस इंडियन नेवी की वर्दी ये डाले मिलेंगे। और तीसरे नंबर पर आता है लीडिंग सीमन। इसके बाजू पर आपको एक इंसिग्निया मिलेगा एंकर का, कुछ इस टाइप का इसके बाजू पर एंकर लगा मिलेगा, वो होता है लीडिंग सीमन। चौथे नंबर पर आता है पीओ, पीटी ऑफिसर, यानी लीडिंग ऑफिसर के बाद आप बनते हो पीओ, पीटी ऑफिसर। इसका जो बाजू पर जो इंसिग्निया वो होता है, 2 एंकर क्रॉस में लगे मिलेंगे और उनके ऊपर एक अशोक स्तंभ मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही जैसा स्क्रीन पर लगा हुआ है। इसके बाद आता है जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर। जूनियर कमीशन ऑफिसर में सबसे पहली रैंक होती है चीफ पेटी ऑफिसर की। इसमें जो इंसिग्निया है वो पहले बाजुओं पर था, अब ये कंधे पर आ जाता है इंसिग्निया। इसका इंसिग्निया रहेगा एंकर, और एंकर बीच में रहेगा और उसके चारों तरफ पत्तियां रहेंगी ओक के पेड़ की। ओक का पेड़ की पत्तियां क्यों यूज की हैं? क्योंकि ओक का पेड़ काफी पवित्र माना जाता है, और ये ब्रिटेन में भी होता है, और इसकी पवित्रता के कारण इसे इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। इंडिया में भी ये हिमालय पर पाया जाता है। और जो ओक का पेड़ है ना, उसको हिंदी में बलूत कहते हैं, और बलूत की जो लकड़ी है ना, उसको हम फर्नीचर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इसकी लकड़ियां काफी मजबूत होती हैं। सेकंड नंबर पर आता है मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास। इसमें भी वही सेम इंसिग्निया रहेगा, एंकर के बीच में एंकर रहेगा और चारों तरफ ओक के पेड़ की पत्तियां आ जाएंगी, और जो इसका नीचे नहीं है, एक गोल्डन स्ट्रिप ऐड हो जाएगी, और जो ये एंकर रहेगा ना, ये भी सब कुछ गोल्डन कलर में रहेगा। थर्ड नंबर पर आता है मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास। सेम इंसिग्निया रहेगा, एंकर और उसके चारों तरफ ओक की बलूत की पट्टियां, लेकिन ऊपर से खुला रहेगा। पिछले 2 में भी ऊपर से खुला है, और 2 गोल्डन कलर की स्ट्रिप और ऐड हो जाएंगी, यानी कि पहले वाले में 1 थी, अब इसमें 2 हो गई। मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास, जेसीओ, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के अंदर सबसे बड़ी रैंक हो जाती है। इसके बाद कमीशन्ड ऑफिसर रैंक्स यानी सीओ शुरू हो जाते हैं। इसकी जो कमीशन रैंक में आप एनडीए या सीडीएस के थ्रू जा सकते हो। इसमें एनडीए के थ्रू आपकी 4 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको एक पोस्ट मिलती है मिडशिपमैन की। इसमें आपके कंधे के ऊपर कुछ इस प्रकार का इंसिग्निया लगता है, जैसे स्क्रीन पर है, सफेद कलर की ऐसी पट्टी होती है। फिर इसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद आप सबसे पहले बनते हो सब लेफ्टिनेंट, जिसमें आपका जो कंधे पर इस तरह की एक गोल्डन स्ट्रिप ऐड की जाती है, जिसके अंदर लूप होता है, ये इस प्रकार का लूप होता है इसके अंदर। और इसमें आपके पास क्या रहता है कि एक विंटर यूनिफॉर्म रहती है और एक समर यूनिफॉर्म रहती है। विंटर और समर यूनिफॉर्म दोनों ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही वीआईपी। वैसे इंडियन नेवी ही पहले, मतलब इनकी वर्दी काफी रॉयल लगती है, लेकिन जो विंटर यूनिफॉर्म और समर यूनिफॉर्म दोनों में फर्क है। विंटर यूनिफॉर्म का कलर ब्लैक है और समर यूनिफॉर्म का कलर व्हाइट है। इनमें एक मेजर डिफरेंस इंसिग्निया का है। आप नोट करोगे कि जो विंटर यूनिफॉर्म है उसमें जो इंसिग्निया दिखेगा ना, वो आपको बाजू पर लगेगा, और जो बाजू पर दिखाई भी दे रहा होगा, लेकिन वहीं समर में आपको जो इंसिग्निया वो कंधे पर दिखाई देगा। तो एक ये मेजर डिफरेंस है दोनों की वर्दियों में, मतलब विंटर और समर में। तो आप एक तरह से इंसिग्निया आपको पता चल जाएगा। और सब लेफ्टिनेंट पे थे, तो हम इसके इंसिग्निया की बात कर लेते हैं। कंधे पर एक गोल्डन कलर का एक स्ट्रैप यानी एक पट्टी ऐड होगी, उस पे एक गोल्डन कलर का लूप होगा। फिर आता है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट का क्या इंसिग्निया होगा? एक सिंगल कलर की एक गोल्डन कलर वाली पट्टी ऐड हो जाएगी और एक पट्टी लूप वाली ऐड हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है लेफ्टिनेंट कमांडर। लेफ्टिनेंट कमांडर के बीच में क्या होगा? दो पट्टी तो होंगी, बीच में एक छोटी पट्टी होगी, और जो ऊपर वाली पट्टी है उसमें लूप होगा। फिर आता है कमांडर। कमांडर में क्या होगा कि जो
तीन पट्टियां थी ना, वे तीन पट्टियां ऐड हो जाएंगी, तीनों का साइज एक सा होगा, लेकिन सबसे ऊपर वाले में लूप हो जाएगा। फिर आता है कैप्टन। कैप्टन के अंदर क्या होता है कि चार पट्टियां ऐड हो जाती हैं और चौथी पर लूप मिलेगा। फिर इसके बाद स्टार रैंक शुरू हो जाती है। स्टार रैंक यानी कि जो इनके कॉलर है ना, उनमें स्टार ऐड होना शुरू हो जाएगा। और इनकी एक खास बात यह है कि जो इनका ये स्टार है ना, वो केवल इस पे नहीं, वो इनकी जो गाड़ी जिस गाड़ी में ये ट्रेवल करेंगे ना, उनकी गाड़ी में भी ये स्टार ऐड हो जाएगा। जैसे कमांडर 1 स्टार, इसके बाद जो आएगा 2 स्टार, वाइस एडमिरल 3 स्टार, एडमिरल नेवी चीफ 4 स्टार हो जाएंगे। ऐसे ये आप खुद देख लेना, ये मैं आगे इतना डिस्कस करूंगा नहीं, वैसे मैं इसका चित्र देता रहूंगा, चलो कर लेते हैं कि क्या बात। फिर आता है कमांडर। कमांडर 1 स्टार रैंक होती है, यानी जो इसकी कॉलर पर 1 स्टार मिलेगा, और इसका इंसिग्निया एक बड़े कलर की जो पट्टी है वो गोल्डन की मिलेगी और उसके ऊपर लूप मिलेगा, और इसकी गाड़ी पर भी 1 स्टार मिलेगा। 7th नंबर पर आता है, 7th नहीं 8th नंबर होगा ये, 8th नंबर पर आता है रियल एडमिरल। रियल एडमिरल 2 स्टार रैंक होती है। इसके स्टार में इसके साथ एक बड़ी गोल्डन पट्टी मिलेगी और साथ में एक पट्टी मिलेगी लूप वाली, और इसके जो 2 स्टार स्वार्ड प्लस बैटन क्रॉस में मिलेंगे और ऊपर मिलेगा अशोक स्तंभ। ये रियल एडमिरल का इंसिग्निया होता है। फिर आता है 8th नंबर पर वाइस एडमिरल। वाइस एडमिरल का क्या होगा, एक बड़ी गोल्डन कलर की पट्टी, ऊपर से 2 पट्टी, एक समान आकार की, एक से आकार की, और जो ऊपर वाली पट्टी है उस पर एक लूप मिलेगा, और 3 स्टार प्लस स्वॉर्ड प्लस बैटन क्रॉस में और अशोक स्तंभ मिलेगा। ये वाइस एडमिरल की पहचान है। और ये थर्ड मतलब इसके जो कॉलर है ना, उस पर 3 स्टार मिलेंगे आपको, ये एक तरह से 3 स्टार रैंक है। फिर आता है 9th, यानी कि ये सबसे बड़ी रैंक होती है, एडमिरल नेवी चीफ। ये नेवी के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है। इसका इंसिग्निया क्या रहेगा, एक बड़े कलर की गोल्डन पट्टी, फिर 3 छोटी पट्टियां, और जो तीसरी पट्टियां उस पे गोल्डन कलर का लूप मिलेगा, और 4 स्टार मिलेंगे, स्वॉर्ड प्लस बैटन क्रॉस में मिलेगा और अशोक स्तंभ। और इसकी गाड़ी पर आपको 4 स्टार देखने को मिल जाएंगे। 4 स्टार देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए, अरे ये तो एडमिरल ऑफ नेवी चीफ की गाड़ी है और ये नेवी से रिलेटेड है। वैसे आपके लिए बता दें, इंडियन आर्मी में एक लास्ट रैंक और होती है, जो कि होती है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। हाँ, इंडियन नेवी के अंदर ये एक 5 स्टार रैंक होती है, और दुर्भाग्य की ही बात है इंडियन नेवी के लिए कि ये आज तक किसी को भी नहीं दी गई है। ये जो रैंक होती है, ये सम्मान के रूप में या किसी युद्ध में किसी जवान के द्वारा किया गया उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसी को दी जाती है। यानी ये ज्यादातर उसी को मिलती है जो एडमिरल नेवी चीफ रह चुका है। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एडमिरल नेवी चीफ के द्वारा कोई उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाएगा ना, उसी को ये मिलती है। जैसे आपको बता दें कि इंडियन नेवी में तो नहीं मिली, लेकिन हाँ हमारी आर्मी को मिली है। आर्मी को मिली है और इंडियन एयरफोर्स को भी मिली है। आर्मी के अंदर जिसको ये मिली है उसको बोलते हैं फील्ड मार्शल, और इंडियन एयरफोर्स के अंदर इसका नाम होता है मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। और ये इंडियन आर्मी के अंदर मिली है श्याम मनिकशा को और KM करियप्पा को, और इंडियन एयरफोर्स में मिली है ये अर्जुन सिंह को। आज की वीडियो में इतना ही था, और आपको बता दूं कि मैंने ऑल इंडियन पुलिस रैंक के ऊपर, आर्मी के ऊपर, उनके रैंक और इंसिग्निया के ऊपर, प्रमोशन, उनमें मैंने प्रमोशन भी बता रखा है, इसमें मैंने प्रमोशन नहीं बताया। एयरफोर्स से भी रिलेटेड और CRPF से भी रिलेटेड मैंने प्रमोशन के ऊपर पहले ही रैंक वीडियो बना दी है। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सब लोग इनको जरूर देखिएगा अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो। और हाँ, आपको एक बात और बतानी थी, हाँ, कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते, तो एक बार आप जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं आपको मिलूंगा किसी नई वीडियो में। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, क्योंकि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए तो मेरे को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, एक चीज और, मैंने इंस्टा और फेसबुक पे भी अपना पेज और अकाउंट बनाया है, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वहां पर भी तो रीच आती है, वहां पे तो पब्लिक आती है। हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को जोड़ सके, और जिससे आपकी भी नॉलेज बढ़े और मेरे को तो बेनिफिट होगा ही, क्योंकि मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा और चैनल मोनेटाइज करने में मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, बातें हो गई काफी, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।